भारत के इतिहास की जब जब बात होती है तो यहाँ के शूरवीरों की वीर गाथाएं हमें सुनने को मिलती हैं। और इन्हीं शूरवीरों ने आत्मरक्षा के लिए जिन चीजों का निर्माण किया था वो दुर्ग कहलाए, वो किले कहलाए और वो फोर्ट कहलाए। भारत में ऐसे अनेक किले हैं जो सदियों से इतिहास की कहानियां बयान कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है जिंजी किला, जिसे जिंजी दुर्ग या सेंजी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। पुडुचेरी में स्थित यह किला दक्षिण भारत के उत्कृष्टतम किलों में से एक है। इस किले का निर्माण 9वीं शताब्दी में संभवतः चोल राजवंशों द्वारा करवाया गया था। इस किले की सुंदरता यह है कि यह 7 पहाड़ियों पर निर्मित कराया गया है, जिसमें कृष्णगिरी, चंद्रगिरी और राजगिरी की प्रमुख पहाड़ियां शामिल हैं। यह किला इस प्रकार से निर्मित है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे भारत का सबसे अभेद्य दुर्ग कहा था। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित जिंजी या सेंजी दुर्ग भारतीय प्रायद्वीप के सबसे अभेद्य किलों में से एक है। इसकी ताकत और अभेद्य प्रकृति के कारण इसे अंग्रेजों द्वारा पूर्व के ट्रॉय की उपाधि से नवाजा गया है। इस किले के अंदर इतिहास की परतें बसी हुई हैं और यह लगातार साम्राज्य के उत्थान और पतन का गवाह रहा है। अपने सदियों तक फैले इस इतिहास के दौरान यह विजयनगर नायकों, बीजापुरी सुल्तानों, मुगलों, मराठों, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों जैसी कई महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्तियों के कब्जे में रहा और हर एक के लिए यह एक रणनीतिक गढ़ के रूप में सेवा प्रदान करता रहा। सत्ताएं आती रही, जाती रही, परंतु ये किला हर सत्ता में अपने स्थान पर कायम रहा। यानी ये किला उनकी रणनीति का गढ़ हमेशा से रहा। सत्ता किसी की भी रही हो, लेकिन इस किले का महत्व उतना ही रहा। इस किले पर कई शासकों ने राज किया। यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर मुगलों, कर्नाटक के नवाबों, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के भी अधीन रहा। 17वीं शताब्दी में शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों द्वारा इस किले को किसी भी हमलावर सेना से बचाने के लिए पुनर्निर्मित कराया गया था। आज भी इस दुर्जय किले को देखते हैं हम इस संरचना के सामरिक महत्व को समझ सकते हैं। 3 बड़ी पहाड़ियों पर निर्मित और क्रमिक शासकों द्वारा किलेबंदियों और संरचनाओं द्वारा सुदृढ़ बनाया गया है। यह किला रक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हुआ था, जिस पर नियंत्रण पाने के लिए शक्तिशाली राजवंशों के बीच होड़ लगी रहती थी। 3 पहाड़ियां राजगिरी, कृष्णगिरी और चंद्रायन दुर्ग लगभग 60 फीट चौड़े परकोटे और 80 फीट चौड़ी खाई से घिरी हुई है। पास में एक और छोटी पहाड़ी है जिसे चक्केली दुर्ग के नाम से जाना जाता है। 3 मुख्य पहाड़ियों पर मोटे तौर पर एक त्रिभुज बनता है। परकोटा लगभग 11 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को घेरता है और निचला किला कहलाता है, जिसकी दीवारों की लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है। इस किले का मुख्य आकर्षण राजगिरी है। यहाँ एक पिरामिड नुमा शीर्ष से सजी बहुमंजिला कल्याण महल है। यह किला जमीन से 900 फीट ऊंचाई पर बना है। इस वजह से इस किले पर निगरानी करने वाले सैनिक आसानी से 10 से 12 किलोमीटर दूर दुश्मन पर नजर रख सकते थे। इसके अलावा राजगिरी पहाड़ी के निचले हिस्से में महल, अन्नागार और एक हाथी टैंक भी है। 3 पहाड़ियों में कई अन्य संरचनाओं के साथ अलग अलग गढ़ हैं। ऊंची दीवारों से घिरा हुआ यह किला रणनीतिक रूप से इस प्रकार बनाया गया था कि दुश्मन इस पर आक्रमण करने से पहले कई बार जरूर सोचते थे। खड़े पहाड़ पर चढ़ना नामुमकिन था, तो महल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता था, और वो भी भूल भुलैया जैसी। और तो और अनजान व्यक्ति के लिए और अन्य प्रकार की बाधाएं भी थी रास्ते में। जमीन से मुख्य द्वार तक लगभग 1200 सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। और यहां तक चढ़ने के बाद आता है पुल, जो यहां तक पहुंचे दुश्मनों को रोकने का काम करता था। किले के अंदर जाने के लिए ये पुल वाला रास्ता ही था। उस जमाने में भी इस पुल को उठाया जा सकता था, जिससे जरूरत पड़ने पर रास्ता बंद किया जा सके। सोचने वाली बात है, खड़ी पहाड़ी से दुश्मन वार नहीं कर सकता,
तो आक्रमण के लिए उन्हें यही रास्ता चुनना पड़ता था। महल वाले सैनिकों के पास दो ऑप्शन बनते थे, या तो दुश्मन पर हैवी हो जाओ, अगर दुश्मन हैवी हो जाए तो पुल वाला रास्ता ऊपर उठा ले, जिससे दुश्मन के आक्रमण से बचा जा सकता था। कुछ ऐसी थी इस किले की संरचना। क्योंकि यह किला पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए आज भी यहाँ के राज दरबार तक 2 घंटे की चढ़ाई के बाद ही पहुंचा जा सकता है। नीचे किले के क्षेत्र में मंदिर, मस्जिद, खंबे वाले सभागृह और हौज जैसी संरचनाएं हैं। इस तरह साथ मिलकर वे जिंजी किला परिसर बनाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है, जिन्होंने अपने कार्यकाल में समुद्र और धरती पर कई विशाल किलों का निर्माण करवाया था, उन्होंने स्वयं ये कहा था कि जिंजी के ये 3 किले जीतने के लिए सबसे मुश्किल है। मुगलों ने इस किले को जीतने की खूब कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामयाब रहे। राजगिरी से 1 किलोमीटर दूर है कृष्णगिरी का किला। भले ही राजगिरी जितना ऊंचा तो नहीं है, पर उससे कम भी नहीं है। इस किले को बड़े बड़े पत्थरों के बीच बनाया गया है और ये ही पत्थर इस किले की रक्षा भी करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन किलों को कभी जीता नहीं गया। कई बार इन किलों पर अलग अलग राजाओं ने अधिकार किए हैं। यहां तक कि औरंगजेब को भी इसने अपनी ओर आकर्षित किया था। इस किले को जीतने का एक ही रास्ता था और वो था घेराबंदी। औरंगजेब व उसकी सेना ने लगातार 7 सालों के घेराबंदी के बाद इस किले पर कब्जा किया था। लेकिन बाद में 1677 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को इस किले को छोड़ने पर मजबूर कर दिया और अगले 20 सालों तक जिंजी साम्राज्य मराठों के संरक्षण में रहा। इसके बाद फिर मुगलों ने 8 सालों की घेराबंदी से इस महल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। मुगलों ने अपने इतिहास में इतनी लंबी घेराबंदी कभी नहीं की थी। ये दिखाती है कि यह किला कितना सुदृढ़ और कितना अभेद्य था। औरंगजेब अपने जीवन में छत्रपति शिवाजी महाराज को कभी हरा नहीं सका, लेकिन बाद में स्वरूप सिंह नाम के बुंदेल सरदार ने, जो मुगलों के लिए काम करता था, उसने धोखे से इस किले पर कब्जा कर लिया और आगे 14 सालों तक शासन किया। 18वीं सदी में फ्रेंच सैनिकों को हराकर ब्रिटिशों ने इस किले पर अधिकार कर लिया और फिर इन किलों का बुरा दौर शुरू हुआ। ब्रिटिश शासन ने इन किलों को खंडहर में बदलना शुरू कर दिया, लेकिन इस किले की हालात के लिए ब्रिटिश जिम्मेदार हैं, उतने ही हम भी, क्योंकि आज हम भारतीयों ने इस किले को भुला दिया है, इस किले के महत्व को भुला दिया है, इस किले के इतिहास को भुला दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही दिलचस्प ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।